कहिए मालकिन। रामू, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख रुपए ले और बदले में मुझसे शादी कर लो। ये क्या बोल रही हो आप मालकिन? 1 लाख रुपए लेके मैं आपसे शादी कर लूं? हाँ, सही सुना तूने। देख, तेरा ही फायदा है। 1 लाख रुपए भी तुझे मिल रहे हैं और बीवी भी मिल रही है। नहीं नहीं मालकिन, ये कैसी बात कर रही हैं? मुझे लगता है आप मजाक कर रही हैं मेरे साथ। मैं काम खत्म कर लेता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ। ये 1 लाख रुपए ले और मुझसे शादी कर ले। मालकिन ये कैसे हो सकता है? हम एक नौकर है और आप मालकिन। हमारी और आपकी शादी नहीं हो सकती। और वैसे भी मेरी मम्मी ने ना मेरे लिए दुल्हन ढूंढ ली है। हम जब गांव जाएंगे अगले महीने तो हमारी शादी हो जाएगी। हम ये शादी नहीं कर सकते मालकिन। मालकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही। आपकी तो शादी हो रखी है हमारे साहब से, फिर आप मुझसे क्यों शादी करना चाहती हैं? हाँ ठीक है, हो रखी है शादी। बस मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुझे पसंद करती हूँ। और देख, ऑफर बहुत अच्छा है, ज़्यादा सोच मत, एक्सेप्ट कर ले। मेम साहब, हम समझ गए आप हमें गरीब समझ रही हैं और बिल्कुल सही भी है। हम हैं गरीब, गांव में बहुत कर्जा है, माँ भी बीमार है, बहन की भी शादी करवानी है और हमारी खुद की भी शादी होनी है। अगर आपसे हम ये 1 लाख रुपए ले लेते हैं तो हमारे सारे दुख हट जाएंगे। लेकिन नहीं मेम साहब, हम ये पैसे नहीं लेंगे। हम आपके लिए साहब को धोखा नहीं दे सकते। आपको मालूम है, उनके पापा जब हमें गांव से लाए थे तो साहब और मैं साथ में खेला करते थे। उन्होंने पढ़ाई लिखाया, लेकिन हम तब भी इस घर से नहीं गए। हमें अच्छा लगता है मेम साहब, इस घर को अच्छे से बना के रखना, साफ सफाई करके रखना। और आपको तो हम भाभी समान मानते हैं और आपसे शादी कर ले, ऐसा नहीं हो सकता मेम साहब। नहीं, ये गलत है। देख, जब इतने सारे पैसे एक साथ मिल रहे हो ना तो इंसान को इतना सोचना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, तो क्या हो गया अगर तू धोखा देगा? बदले में तुझे पैसे और मैं भी तो मिल रही हूँ, इसमें हर्जे क्या है? मेम साहब बस करिए। अब आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आपका और मेरा कोई मेल जोल नहीं है। और वैसे भी साहब को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर उन्हें पता चला ना कि मैंने इसके बारे में सोचा भी है तो मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। और वैसे भी सोचना तो छोड़िए, मैं कभी सपनों में भी नहीं देख सकता कि आप और मेरी बीवी। नहीं नहीं मेम साहब, हम हाथ जोड़ते हैं, अब ये हमारे साथ मत करिए। नहीं देख सकता ना, पर ये सच में हो रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मेरी बात मान ले। तेरा भी फायदा है इसमें और मेरा भी फायदा है। अच्छा मेम साहब, आप चाहती हैं कि मैं अपना फायदा करके साहब का नुकसान कर दूं? नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। आपको मालूम है, बचपन में जो चीज़ हमें अच्छी लगती थी ना, साहब हमें चुपचाप दे दिया करते थे बिना मांगे। और आज आप आई हैं मुझसे शादी करने के लिए। नहीं मेम साहब, आप कोई खिलौना नहीं है जो एक दिन साहब के पास रहे और एक दिन मेरे पास आ जाए। मैं ये शादी नहीं कर सकता। और मुझे लगता है आपको भी ये ख्याल छोड़ देना चाहिए। साहब को अगर पता चलेगा कि आप ऐसी सोच लेके घूम रही हैं तो खामखा आप पे तो चिल्लाएंगे ही और मुझ पे अलग से गुस्सा करेंगे। अरे क्या लगा रखा है साहब को धोखा, साहब को धोखा। चुपचाप मेरी बात मान जा, इसी में तेरी भलाई है। वरना मुझे और तरीके भी आते हैं मनवाने के लिए। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसीलिए तू सोच ले, तेरे पास ये आखिरी मौका है। मैं तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ, मेरी बात मान ले, वरना मैं तेरे साथ क्या करूंगी ये तू सोच भी नहीं सकता। छी मेम साहब, हमें सोच के घिन आती है कि आप हमारी मालकिन हैं। साहब के तो कर्म ही फूटे थे जो आप जैसी बीवी मिली है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? जब आपके साथ शादी हुई थी तो हमने सोचा था कितनी अच्छी मालकिन है, कितना ख्याल रखती हैं। मालकिन, मुझे लगता है आपके ऊपर कोई भूत वगैरह चढ़ गया है। आप पागल हो गई हैं, आप खुद को सुन ही नहीं पा रही हैं। आप मुझसे शादी करना चाहती है। मैं एक नौकर हूं मेम साहब, ये शादी नहीं हो सकती। छी मेम साहब, ये मैं सोच भी नहीं सकता। अरे सब हो सकता है अगर तू सोचे तो। ज्यादा ना ये सत्यवादी बनने का नाटक मत कर मेरे सामने। जो ऑफर दे रही हूँ ना वो सीधे सीधे मान ले, वरना मैं ऐसा काम करूंगी ना जो तू सोचेगा भी नहीं। मेम साहब, आपको जो करना कर लीजिए। आप चाहे पुलिस बुलाइए या पड़ोसी को। आप मुझे बदनाम भी कर देंगी ना तो भी मैं उससे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं साहब को धोखा नहीं दे सकता।
देख सोच ले, 1 लाख का सवाल है। 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है सिर्फ 1 घंटे के लिए। मेम साहब, आप 1 लाख कह रही हैं, आप मुझे 1 करोड़ भी देंगी ना तो भी मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगा, क्योंकि साहब सिर्फ मेरे दोस्त या मालिक नहीं है, वो मेरे भाई जैसे हैं और उनको धोखा देना मतलब अपने भाई को धोखा देना। 1 लाख और साथ में मैं भी। एक बार फिर सोच के देख, सोच क्या ऐशो आराम होंगे, क्या मजा आएगा, सोच एक बार। हाँ मेम साहब, आप कितना भी चिल्ला लीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। और हाँ, जब साहब वापस आएंगे तो मैं उनको सब कुछ बताऊंगा, याद रखिएगा। चल ठीक है, बहुत हो गया तेरा नाटक। अपना ये ना ड्रामा अब तू बंद कर दे। सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब पकड़ ये पैसे और चुपचाप से मेरी बात मान ले, चल। मेम साहब छोड़िए, आपके पैसे आपको मुबारक, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे और मैं नहीं करूंगा आपके साथ शादी। साहब अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए मैडम को पता नहीं क्या हो गया है, मुझसे कह रही है मुझसे 1 लाख रुपए ले लो और मुझसे शादी कर लो। आप समझाइए साहब, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। मैं इन्हें भाभी जैसा मानता हूं, मैं इनसे कैसे शादी कर सकता हूं? इनको कुछ हो गया साहब, आप किसी को दिखाइए, ये बहकी बहकी बातें करने लगी हैं। अरे देखो ना, ये बेमतलब की बातें कर रहा है, मुझे एक तो छेड़ रहा है, ऊपर से कह रहे हो उसे ये 1 लाख रुपए भी चाहिए। नहीं साहब, आप जानते हैं मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। अरे तुम मुझ पे यकीन नहीं करोगे, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। और ये तो 2 कौड़ी का नौकर है, ये भला सच कैसे बोल सकता है? साहब आप हंस क्यों रहे हैं? मेम साहब, लगता है हमारे साहब और मेम साहब दोनों पागल हो गए हैं। अरे बेवकूफ़, मैं बताता हूँ, ये तेरा मेम साहब और मेरा प्लान था। हम तेरा लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे। मैं ना 1 महीने के लिए विदेश जा रहा हूँ। तेरी मेम साहब बहुत डर रही थी कि मैं अकेले कैसे रहूंगी। अब लगता है तेरी मेम साहब को यकीन हो गया तुझ पर कि तू सबसे ज़्यादा वफादार नौकर है। लॉयल्टी टेस्ट? हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि तुम्हारे साहब ना कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो बस मैं घबरा रही थी, परेशान हो रही थी कि कहीं रामू कोई गलत हरकत ना करे मेरे साथ। तो बस साहब के जाने से पहले हम एक तेरा लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे, ये जानने के लिए कि तू कितना लॉयल है हमारे लिए। साहब आपको लॉयल्टी टेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है ना तो हम उस भरोसे को और पुख्ता करेंगे। अगली बार मेम साहब आपको भी हम पे भरोसा होगा। और रामू तू टेंशन मत ले, तेरी सारी दिक्कतें परेशानी मैं दूर कर दूंगा और तेरी सैलरी भी अच्छी कर दूंगा। जी साहब, आपने कह दिया इतना ही काफ़ी है। ठीक है सीमा, मेरी पैकिंग कर दो, मेरे को जाना है। ठीक है, ओके।